दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी निवास के रेनोवेशन से जुड़े हुए मामले में कथित अनियमितताओं को जांच के लिए अब जो सीएजी है वो जांच करेगा। प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं का होगा स्पेशल ऑडिट। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को 24 मई को ये नोट भेजा था। गृह मंत्रालय से स्पेशल ऑडिट की सिफारिश की गई थी, जिसको अब मंजूर कर लिया गया। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये जो पूरा मामला जब सामने आया था तो उस वक्त कई बार ये बात हुई कि मुख्यमंत्री को इस घर की आवश्यकता है, बेहतर उनका घर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी को इसलिए घेरा जा रहा था कि वो इन सब चीजों का एक जमाने में विरोध करते थे, औरों पर उन पे उंगलियां उठाते थे इसी तरह की विलासिता को लेकर। तो अब जब सीएजी के एक स्पेशल ऑडिट की बात हो रही है तो 2024 से पहले एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया है। बिल्कुल, देखिए, एक तो नैतिकता की तो बात इसमें होगी ही कि पहले आप क्या कहा करते थे और अब आपने क्या किया है जब आप सत्ता में आए हैं। तो ये नैतिकता के आधार पर तो राजनीतिक रूप से बीजेपी घेरने की कोशिश करेगी ही और घेर भी रही है। लेकिन इसमें जो जिन पॉइंट्स के आधार पर या जिन तकनीकी कारणों के आधार पर ये सीएजी जांच की सिफारिश हुई है, उसमें यह कहा गया है कि एक तो जो बात की गई इसमें केवल एक रेनोवेशन की बात की गई थी या एडिशनल अकोमोडेशन की बात की गई थी, लेकिन आपने पूरी की पूरी एक बिल्डिंग जो है अलग से इसमें खड़ी कर दी, एक नया निर्माण कर दिया। दूसरा, शुरुआती बात हुई थी कि 15 से 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी, खर्चा होगा, लेकिन उसमें अलग अलग अमेंडमेंट्स होते रहे और इसमें जो है जो अलग अलग सुझाव है आते रहे, जिसकी वजह से जो अभी तक जो लागत है वो करीब 53 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इतना जो है इसमें खर्च हो चुका है। तो सीएजी जो है इस मामले की ये जांच करेगा कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो थे, जो नियम हैं, क्या उसका पालन किया गया है या नहीं किया गया है, और जो फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी के आरोप हैं वो इसमें कितने सही हैं। क्योंकि ध्यान रखने वाली बात है कि इर्रेगुलरिटी जो है वो करप्शन हो भी सकती है और नहीं भी। तो अभी तक जो जांच हुई है उसके ऊपर कोई भी आसानी से ये सवाल भी खड़े कर सकता है। जैसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है विजिलेंस की, उसने ये अपनी रिपोर्ट दी है, तो उसमें ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि क्योंकि अधिकारी जो हैं वो उपराज्यपाल के सीधा कंट्रोल में हैं, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की लगातार रिपोर्ट दे ही रहे हैं। लेकिन अब जब सीएजी इस मामले की जांच करेगी और वो अपनी रिपोर्ट देगी तो उस पर सवाल उठाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी या आंदोलन जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का शुरू हुआ था, तो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही जो है एक पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था और कांग्रेस के खिलाफ जो है उस समय पर माहौल बनाया गया था। तो अब सीएजी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की में जो निर्माण हुआ है उसकी जांच करेगा, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच करेगा। शरद, आम आदमी पार्टी का इसके ऊपर रिएक्शन क्या रहा है? क्योंकि जब ये खबर आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसको पहले भी उठाया था, इसमें घोटाले की बात की गई थी, कई सारे आरोप आम आदमी पार्टी पे लगे थे, तब पूरी पार्टी ने एकजुट होकर तीखे तौर पर इसका बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि नैतिकता की इसमें कोई बात नहीं है और साथ ही साथ इसमें वित्तीय अनियमितता की भी कोई बात नहीं है। आज इस पे क्या रिएक्शन रहा है आम आदमी पार्टी का? देखिए, अभी तक तो आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आया नहीं है। संभव है कि अभी कुछ देर में बीजेपी इस पर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। संभव है उसके बाद आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा गया है कि ये जो निर्माण हुआ है ये कोई निजी निर्माण नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने, मुख्यमंत्री ने, कोई अपने घर में नहीं लगाया है। उन्होंने डिपार्टमेंट से कहा था कि इसमें देखिए ज़रूरत है, तो उस हिसाब से ये सरकारी आवास है। अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास या दिल्ली में जो मुख्यमंत्री होता है उसका कोई एक डेजिग्नेटेड आवास नहीं हुआ करता था, तो ये आवास जो है ये बनाया गया। विजिलेंस की रिपोर्ट में भी ये बात जरूर मानी गई कि ये जो निवास था ये अपनी उम्र पूरी कर चुका था। 1942 के आसपास बताया गया है कि ये बना था और 55 साल यानी कि 1997 में अपनी उम्र जो है ये स्ट्रक्चर जो था अपनी पूरी कर चुका था। लेकिन सवाल इस बात को लेकर इसमें विजिलेंस में भी उठाए गए कि जो खर्चा है वो शुरुआत में कुछ था और जब आखिर तक जब इसका निर्माण हुआ तो ये 15-20 करोड़ का एस्टिमेट जो था वो 50 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। सीएम का अपना आवास, साथ में जो सीएम का कैंप ऑफिस होता है, ये दोनों के निर्माण की बात हो रही है इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए।